Hello students, again you are welcome in our English literature class. This is class first and today we will study chapter number 5, The Greedy Dog. What's the lesson name? The Greedy Dog. And the spelling of greedy is G-R-E-E-D-Y, greedy. Okay beta, what's the meaning of greedy? ग्रीडी मीन्स क्या होता है? ग्रीडी मीन्स होता है लालची. तो आज हम इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे? एक ग्रीडी डॉग के बारे में. एंड डॉग मीन्स आपको पता ना, डॉग इज़ अ एनिमल, दैट इज़ एन एनिमल. तो द ग्रीडी डॉग, एक लालची डॉग की स्टोरी हम पढ़ेंगे. ओके, तो क्या है स्टोरी? ओके, सो जस्ट स्टे फोकस्ड. व्हाट्स द स्टोरी? One day a dog saw a piece of meat in a shop. He was very hungry. He took it in his mouth and started running home. The shopkeeper ran after him but couldn't catch him. The dog had to cross a river. There was a bridge near the river. The bridge was low. As he looked down into the water, he saw his reflection. एक बार क्या होता है, there was a greedy dog. जैसे मैंने बताया, greedy means लालची and dog means dog is an animal, कुत्ता. एक बार एक डॉग रहता है, वो बहुत लालची रहता है. ओके, और क्योंकि इस टाइम उसको बहुत भूख भी लगी रहती है, ही वॉज वेरी हंग्री, उसको बहुत भूख लगी रहती है. तो वो क्या करता है, वो एक शॉप पे एक पीस ऑफ मीट देखता है. ही सा पीस ऑफ मीट, देन ही टुक दैट. वो क्या करता है, उस पीस ऑफ मीट को ले लेता है और लेके ही स्टार्टेड रनिंग. वो भागने लगता है अपने घर के लिए. देन शॉपकीपर स्टार्टेड रनिंग आफ्टर हिम. फिर जो शॉपकीपर रहता है वो उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो उसकी शॉप से पीस ऑफ मीट चुरा के भागता है, तो शॉपकीपर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है. बट ही कुडेंट कैच हिम. शॉपकीपर उसे पकड़ नहीं पाता. एंड द डॉग हैड टू क्रॉस अ रिवर. डॉग को अपने घर जाने के लिए एक रिवर क्रॉस करनी होती है. क्या क्रॉस करनी है? रिवर. एंड there was a bridge near the river. रिवर क्रॉस करने के लिए उसे उस ब्रिज को क्रॉस करना होगा. वो जब तक ब्रिज से नहीं जाएगा वो रिवर क्रॉस नहीं कर सकता. आप सबने देखा होगा ना, मोस्टली हमें रिवर क्रॉस करने के लिए किसकी हेल्प लेनी होती है? ब्रिज की हेल्प लेनी होती है. देन क्योंकि उसे ब्रिज की हेल्प लेनी है तो उसे ब्रिज तो क्रॉस करनी पड़ेगी. अब वो ब्रिज पे जाता है, बट द ब्रिज वॉज लो. ब्रिज बहुत हाई नहीं होती है, वो नीचे होती है. मीन्स रिवर से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होती है. मोस्टली हम देखते हैं कि ब्रिजेस जो होती है उस पर हम जाते हैं तो रिवर हमें बहुत नीचे दिखती है ना. बट वो ब्रिज, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते ना, यू कैन सी हेयर द ब्रिज वेरी लो. वो बहुत नीचे है रिवर से. डॉग वहाँ पे खड़ा होता है तो वो उस वाटर में झांकता है. जब वो झांकता है, ही सा हिज रिफ्लेक्शन इनटू द वाटर. तो वो उस रिवर में क्या देखता है? सो वॉट ही सॉ इनटू द वाटर? हिज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई. वो वाटर में अपनी परछाई देखता है. ही थॉट दैट देयर वॉज अनदर डॉग इन द वाटर. ही थॉट द अदर डॉग piece of meat looked bigger. He barked at the other dog. He thought he would get the bigger piece of meat for himself. When he opened to his mouth and barked, his piece of meat fell into the river. The poor dog had to go home without any meat. He understood that it was not good to be greedy. फिर क्या होता है, जब वो सोचता है कि उस वाटर में क्या है, कोई अदर डॉग है, क्योंकि उसने तो अपनी परछाई देखी ना, और उसकी परछाई भी कैसी होगी? सेम उसके जैसी होगी. तो उसे ये लगता है कि कोई अदर डॉग है. और क्योंकि परछाई जब भी हम देखते हैं तो हमारी जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमसे थोड़ी सी बड़ी दिखती है, बिग दिखती है, बिगर. देन जब वो देखता है तो उसको लगता है कि अरे, वाटर में तो जो डॉग है उसका जो पीस ऑफ मीट है वो तो मेरे पीस ऑफ मीट से भी ज़्यादा बड़ा है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको
चिल्लाता हूँ, मैं इस पे बाक करता हूँ। अगर मैं इस पे बाक करूँगा तो ये डर के मारे अपना पीस ऑफ मीट छोड़ के भाग जाएगा, और जब वो छोड़ के भाग जाएगा तो मैं उसका पीस ऑफ मीट भी अपने माउथ में पकड़ लूँगा। देन जैसे ही वो अपना माउथ ओपन करता है उस अदर डॉग पे बाक करने के लिए, तो क्या होगा, क्योंकि उसने तो अपने माउथ में पीस ऑफ मीट पकड़े हुआ है ना, अगर वो ओपन करेगा तो वो पीस क्या हो जाएगा, उसके मुंह से गिर जाएगा। तो वो जैसे ही अपना माउथ ओपन करता है, जो उसका पीस ऑफ मीट रहता है वो रिवर में गिर जाता है, और जब वो गिर जाता है तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि ओ इट मीन्स कि वो कोई भी अदर डॉग नहीं था, वो तो मेरा रिफ्लेक्शन था, मेरी परछाई थी पानी में जो कि मुझे नज़र आ रही थी, और मुझे लगा कि वो किसी और का पीस है जिसे मैं ले लूँ। तो लास्टली उसे ये रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत गलत किया, मेरे पास जो पीस ऑफ मीट था मुझे उसी में ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए था। अगर मैं उसके पीस ऑफ मीट को देख के बाक नहीं करता तो जो मैंने इतनी मेहनत से पीस ऑफ मीट लिया था वो मेरे मुंह से गिरता नहीं। तो ये किस वजह से हुआ, ये तो डॉग की ग्रीडीनेस थी ना, ये उसकी लालच थी। अगर वो लालच नहीं करता, उसके पास जो होता वो वही लेता, तो वो बहुत अच्छे से अपने होम चला जाता और उस पीस ऑफ मीट को एंजॉय करता। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसीलिए कहते हैं हमें लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी हो हमें हमेशा उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लालच करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें हम उसकी भी केयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बेटा कभी भी हमें अपनी गिरनेस शो नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारी सिचुएशन भी कैसे हो जाएगी, डॉग के जैसे। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर की स्टोरी बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। अब आप सब लोग इसको घर पे फिर से रीडिंग करिएगा, पिक्चर्स देखिएगा और इस स्टोरी को फिर से एंजॉय करिएगा, एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।